Audio Jungle. Audio Jungle. पिछले 15 सालों से बाढ़ विधानसभा पर एनडीए प्रत्याशी यानी जदयू या बीजेपी के प्रत्याशियों का कब्जा रहा है। ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू बाढ़ से विधायक रहे हैं। 15 सालों के मिथ्या को तोड़ने के लिए इस बार महागठबंधन ने सत्येंद्र बहादुर को कांग्रेस के टिकट पर उतारा है। कांग्रेस पर के टिकट पर उतरे सत्येंद्र बहादुर दिन रात एक कर रहे हैं ताकि किसी भी सूरत में इस बार जो है ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू को जीत के परचम से रोका जाए और इस बार जो है महागठबंधन के प्रत्याशी सत्येंद्र बहादुर खुद अपने विधानसभा जा सकें। आज सत्येंद्र बहादुर ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने सीधे सीधे 15 साल से ज्ञानू के किए गए कार्यों को नकार दिया। उनका कहना है कि बिहार सरकार हर मोर्चे पर फेल है, वैसे ही ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू का हर कार्य जो है बाढ़ में फेल साबित हुआ है। इस प्रेस वार्ता में जो वर्तमान में राज्य की स्थितियां हैं उस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे और जो हम लोग सरकार में आने के बाद जो हम लोगों ने वादा करके चुनाव लड़ने आए हैं उस बात को भी उल्लेख करेंगे। आप इस अवगत हैं कि इस बाढ़ में प्रदेश में 15 साल से सरकार चल रही है। सरकार का उसमें हम विशेष रूप से बिहार का नहीं बाढ़ का बात कर रहे हैं। बाढ़ में जो वर्तमान में व्यवस्थाएं हैं हर चीज में अराजक की स्थिति के दौर से बाढ़ गुजर रहा है। बाढ़ आप पिछले 20 वर्षों से आप देखेंगे कि जो गली जितना पतला था आज वही गली वैसे ही स्थिति में है। रोड की हालत वही स्थिति है। जल जमाव का वही स्थिति है। बाहर में डेवलपमेंट के नाम पर कहीं कुछ नजर नहीं आता है। जाम की स्थिति वैसे ही है। मतलब लोग आप जब बाजार में आएंगे तो आपको कहीं स्मूथली आप न चल सकते हैं न आप फ्रीली घूम सकते हैं। रोड पर निकलिए जाम का स्थिति भयावह, जल जमाव की स्थिति काफी दयनीय है। इन सब चीज़ों से जनता ऊब चुकी है और अब इस बार चुनाव में मन बना ली है कि हमको विकल्प के रूप में नया सरकार का गठन करना है, नया विधायक का चुनाव करना है। आप देखेंगे कि बाढ़ में इतना ऐतिहासिक मंदिर है उमानाथ, उसमें आज कहाँ रहना चाहिए था उस मंदिर को। उत्तरायणी गंगा के तट पर है और भगवान भोले का यह स्थान, लेकिन राजनीतिक साजिश के तहत इच्छा शक्ति की कमी के तहत मंदिर का जितना भी डेवलपमेंट होना चाहिए था उससे बहुत पीछे है। हम लोग जब सरकार में आएंगे तो सबसे पहले इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर बड़ा पर्यटक स्थल के रूप में बनाने का काम करेंगे। आप नगर परिषद का ले लीजिए जिसके जिम्मे बाढ़ का जल जमाव का साफ सफाई का जो व्यवस्था आता है उनके तहत आता है। उनके अधिकारी आप देख लीजिए कितने सुस्त हैं, बेलगाम हैं कि मतलब जो आदमी उनसे कुछ आग्रह करता है उस पर पहल नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जो चेयरमैन नवनिर्वाचित हुए हैं उनकी इच्छा शक्ति है कि बाढ़ को एक सुंदर और बेहतर बनाए, लेकिन उसमें उनका सहयोग नकारात्मक है। और नकारात्मक ही नहीं है, बिल्कुल ही डिस्टर्ब करके रखने का है कि मतलब काम अच्छा से हो ही नहीं। इनका सोच जो है बाढ़ के लिए वो सोच इनका पटरी पर नहीं उतरे। इन सब बात चूँकि गाइड होते हैं सरकार से तो इसमें सरकार की तरफ से भी इशारा रहता होगा। मैं ये बात स्पष्ट तौर पर कर सकता हूँ। आप किसानों के लिए ले लीजिए, सब लोग तरसते, दाल का यहाँ हब है, लेकिन उसके लिए सरकार के द्वारा विधायक द्वारा क्या किया गया ये बड़ा सोचनीय विषय है। आज दाल का जो मतलब यहाँ दाल का जो हब है वो कैसी स्थिति में है, किसानों के लिए एक बड़ा चुनौती है। क्योंकि जब जनप्रतिनिधि जब चुनने जाते हैं तो दायित्व बनता है कि जो उस विधानसभा के अंदर में जो चीज़ अच्छा चीज़ है उसे हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप करने का प्रयास करें। सबसे अहम मुद्दा है जो जन जन का पुकार है बाढ़वासियों का, वो जिला का है।
वो जिला कब का बनना चाहिए था, पूरी पात्रता रखता है बारण मंडल, सबसे पुराना मंडल है, लेकिन राजनीतिक साजिश के तहत इसको जिला बनने से हमेशा रोका गया। हम जब सरकार में आएंगे, जब यहाँ पर विधानसभा में हम जीत कर जाएंगे, तो बाढ़ को जिला बनाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। पिछले सरकार के द्वारा और पिछले निर्वाचित विधायक के द्वारा कभी भी एक बार सदन के पटल पर इस बात को गंभीरता से नहीं उठाया गया कि बाढ़ को जिला बनाना जरूरी है। चुनाव में इस बात को कह कर जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर भूल जाते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि बाढ़ के तो है नहीं, वो बाहरी व्यक्ति हैं। बाढ़ से जो लगाव, जो इस मिट्टी से जुड़ा होना चाहिए, वो उनके अंदर नहीं है। वो बाढ़ को छलने का काम करते हैं। और बाढ़ को मैं बार बार कहता हूँ, एक पॉलिटिकल एक्ट के तहत ऊपर से ही बाढ़ को हमेशा सौतेला व्यवहार बाढ़ के साथ किया जाता रहा है। बाढ़ की जो समस्याएं हैं वो आज वहीं पर है जो पिछले 15 साल पहले से था। कहाँ से कहाँ डेवलप कर गया जगह, लेकिन बाढ़ वही है। आज वक्त है बदलाव का, बदलने का। हम उसी परिप्रेक्ष्य में आए हैं। हमारा सरकार जो आज हमारी पार्टी महागठबंधन जो चुनाव में उतरी है, उसमें कई ऐसे योजनाओं को लेकर उतरी है जो व्यक्ति का एकदम जन जन का जो जरूरत है उसको लेकर हम लोग उतरे हैं। और हम जानते हैं कि हमारी सरकार जो जो घोषणाएं करती है उसको सबसे पहले अमल कर जनता के साथ विश्वास का संबंध जोड़ती है। हमारा सरकार जहाँ जहाँ आया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ जहाँ था वहाँ सब जगह जो वादे करके आई थी तुरंत वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। यहाँ हमारे महागठबंधन की तरफ से जो मैनिफेस्टो लाया गया है उसकी चर्चाएं मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको कर देता हूं। जो यहाँ सबसे पहले जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसमें 10 लाख युवाओं को पहले कैबिनेट में रोजगार देने का महागठबंधन सरकार बनने पर फैसला लिया गया है। तेजस्वी जी के द्वारा ये किया जाएगा। सबसे बड़ा बात है कि बेरोजगारी भत्ता, जो हमारे यहाँ बेरोजगारी का जो आलम है, तो 1500 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। प्रवासी मजदूर जो भी कोरोना काल में सरकार का दंश झेले, जो लगातार उनके द्वारा प्रताड़ित किए गए, डंडे खाए, सरकार ने उनके लिए, सबों के लिए बीमा योजना, इंश्योरेंस का पॉलिसी लाई है। उनका जीवन सुरक्षित है, उनके पीछे भी उनके परिवार के लोग हैं। रोजगार आयोग का गठन करने का फैसला लिया है हमारे महागठबंधन ने। उसके बाद सबसे बड़ा बात, भारत का आत्मा है किसान, उसका जो कर्ज उस पर गिरता है और सरकार के द्वारा जो अनदेखी किया जाता है कि सूखाग्रस्त होना चाहिए, नहीं होगा, तो सरकार बनते ही किसानों की जो भी कर्ज है उसको पूर्ण माफी के लिए मैनिफेस्टो में लाया गया है। वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया था उसको बढ़ाकर 1000 रुपया प्रति माह किया गया है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का स्थायीकरण का पूर्ण रूप से व्यवस्था किया गया है। जो हमारे समाज के रीढ़ हैं, जो यहाँ से बच्चों का भविष्य बनता है, जो हमारे शिक्षक हैं, उनका अभी जो वर्तमान में हालत है बहुत दयनीय है। बेचारे शिक्षा का अलग जगाते हैं और सरकार के द्वारा डंडे खाते हैं। उन नियोजित शिक्षकों को हम लोग समान काम समान वेतन का व्यवस्था किए हैं। और कई ऐसी योजनाएं हैं जो आम लोग के लिए बनाया गया है। हमारी सरकार खुशहाली देगी। हमारी सरकार किसानों, युवाओं, सारे लोगों के लिए बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहेगी, उनका आवाज बनेगी, क्योंकि यही सरकार है जो गरीबों गुरबों की सरकार है। वर्तमान व्यवस्था से आप लोग खुद परिचित हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि जो हम लोग इस चुनाव में अपना मैनिफेस्टो लेकर उतरे हैं वो जन जन के लिए हितकारी है। और वैसे व्यवस्था से हम लोग को मुक्त होना है जो जनता को त्रस्त कर रहे थे, जनता को प्रताड़ित कर रहे थे। आज बाढ़ जो बाहरी लोगों से जकड़ा हुआ था उससे मुक्ति का भी समय आ गया है। बाढ़ का लोकल बेटा मिल गया है। बाढ़ को अब चुनाव में बाढ़ का बेटा ही उसका प्रतिनिधित्व करेगा। बाहरी लोगों की आवश्यकता नहीं है। बाहरी लोगों ने छलने का काम किया है, बाढ़ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मीडिया के साथियों को मैं बताना चाहता हूँ, कल हम लोग के यशस्वी ओजस्वी नेता, बिहार के मुख्यमंत्री के महागठबंधन के उम्मीदवार माननीय तेजस्वी यादव जी का प्रोग्राम
अठमल गोला प्रखंड में गंज पर आयोजित होना है। आप सभी मीडिया बंधु से मेरा यह आग्रह होगा कि इसको अच्छे से कवरेज करने की कृपा करें। और कल एक जन सैलाब उमड़ेगा, दूसरे पार्टियों के भी नेता का यहाँ आगमन हुआ। आपने जो उनका भीड़ देखे ही होंगे, चूँकि आप सबके आँख है मीडिया बंधु। कल हमारे भी नेता आ रहे हैं और प्रोग्राम में आप देखिएगा कि लोगों का समर्थन किस तरह से हम लोग को प्राप्त है। गंज पर अठमल गोला में माननीय तेजस्वी यादव जी का प्रोग्राम होना है। उनकी बातों को लोग सुनेंगे और सरकार की हर जनता के लिए जो किए गए वादे हैं वो खुद से अपने मुंह से बोले।